श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। सिया राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। आइए भक्तों, रामायण पाठ आरंभ करते हैं। जिस स्थान पर कल रामायण पाठ में वाणी को विराम दिया था, और यह रामायण पाठ श्री बालाजी मंदिर होडल पर पंडित राजचंद्र जी के द्वारा समस्त भारत राष्ट्र वह विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान बालाजी मंदिर होडल पर नित्य प्रतिदिन किया जा रहा है। इसको श्रवण करने के लिए और हमारे आगामी धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु अपना सहयोग देने हेतु हमारे मोबाइल नंबर 9034 66 44 37 पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये 9034 66 44 37 जो मोबाइल नंबर है, इसी पर हमारा व्हाट्सएप भी चालू है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। आयु भक्तों, रामायण पाठ में चलते हैं। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर धारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधु ने सन कर बावही सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर चलने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी। तै जानऊ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के गलानी। परम सवित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गिलानी देखकर, अरुचि अनस्ता देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो गई एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोई। जसे मोहि गरहूं एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कही विपरीता। कही न सकही रामन भय भीतर। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी लगने लगा है, जितना भारी मुझे एक पर धोई दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती।
दैन रूप धर हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुन ज्ञानी। निज संताप सुनाय से रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गांधर्व मेले ही, कर सरवा के ब्रज के लोका। सांग गौतम धार भूमि, विचार परम विकल भैसो का। ब्राह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे हु तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा सहायक है। धरनी धरई मन धीर, के ब्रांच हरि पद सुमेरु। जानत जन की पीर, प्रभु भजई दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सुमरन कर। प्रभु अपने दासों को पीड़ा जानते हैं, यह तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कहे पायु प्रभु करही पुकारा। पुर वैकुंठ जाने कह कोई, कोई कह पह निध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी कहता और कोई कहता कि वही प्रभु श्री समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय बख्श भक्ति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तहि रीति। तई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाही वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हर व्यापक सार्वत समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विदेशहु माई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। आगे जग में सब रहित बैरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी।
मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करई ब्राह्म बखाना। वे चराचर चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहते हैं, व्रक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं। वह प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वव्यापक है, परंतु जहां उसके लिए अन्याति साधक किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुन ब्रांच मन हरस तन, पुलक नैन वह नीर। स्तुति करत जोर करे साविधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और किस प्रकार स्तुति की? जय 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 सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। गोद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु दुता प्रिय कांता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो से जे कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अवगिद गोतित चरित पुनित, माया रहित मुकंदा। जय लाग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि ब्रांदा। निशिवासर ध्यावई, गुण गण गावई, जयते सचिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपाई, तेरे विध बनाई, संग साय ना दूजा। सो करहूँ अगारी, चित हमारी, जानऊं भगति ना पूजा। जो भव्य वंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपत बरूता। मन बच क्रम बानी, चाड़ श्यानी, शरण सकल सुर जुता। शारद सुरुति शेषा, ऋषि असे जा कहूँ कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवंशो श्री भगवाना। भववारिध मदन सब, वेद सुंदर गुण मंदर, सुखे पंजा। मुन से सकल सुर, परम व्यातुर, नमन नाथ पद कंजा। जान सभ्य सुर भूमि, सुन वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरन सो के संदे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भक्तों, यह जो स्तुति अभी हमने बोली, इसे ब्रह्मा जी ने भगवान जी को प्रकट करने के लिए गाया। और इस स्तुति को जो भी प्रातःकाल सुनता है,
राघवेंद्र सरकार उस भगत की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आइए इस स्तुति का थोड़ा हिंदी अनुवाद करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय होवे। हे देवता पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से कृपाल और दीन दयालु हैं, वही हम पर कृपा करें। और आगे स्तुति में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजय, इंद्रियों पे पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्ष दाता, आपकी जय होवे, जय होवे। इस लोक और परलोक सब भोगों से वृक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका जाप करते हैं, रात दिन जिनका ध्यान करते हैं और जिनके समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय होवे। और आगे स्तुति में क्या कहते हैं? जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही यहाँ स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अविन्तुपादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वह पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ने, हमने भक्ति जानते हैं, ने हम पूजा जानते हैं। जो संसार जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों को मन को आनंद देने वाला और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाला है, हम सब देवताओं के सभी मन, वचन और क्रम से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर गाते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भव से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और उसके बाद आकाश से आकाशवाणी हुई। जन डर पाऊं मोन से दसो रेसा, तुम ही लागी दारऊ नर वेसा, असंग सहित मनोज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उधारा। हे मुन सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण कर अवतार लूंगा। पवित्र सूर्य वंश में असोन सहित मनुष्य का अवतार लेकर तुम सभी का उद्धार करूंगा। कश्यप आदित्य महातप कीना,
तीन कहूँ मैं पूरा वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तेन के गिर अवतारऊ जाई, रघुकुल तिलक सुचारई भाई। नारद वचन सत्य सब कराहू, परम शक्ति समेत अवतारऊ। उन्होंने घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन में अवश्य सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। हरऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुने काना, तुरत फिरे सुर हृदय जोड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवेंद्र, तुम निर्मय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्म धर नहीं समुझावा, अवे वही भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा डाढ़स आ गया। निज लोक ब्रांच गे, देवन अहि सिकाई। बानर तनु धर धर मई हरि, पद सेवहु जाई। देवताओं को यही शिकार की बानों को शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देवी सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछ आयुष ब्रह्म दीना, हर से देवी विलाम न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बन चर दे धरी चित माई, अतुलित बल प्रताप तिने पाई। गिरी तरुनक आयुध सब वीरा, हर मार्ग चित वही मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर रूप धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहते भरपूरी, रहे निज निज अनक रुच रूरी। यह सब रुचित चरित में भाषा, अब सो सुनाऊं जो भी चहिरा का। वह वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था।
अवधपुर रघुकुल मुनि राउ, वेद विदित तहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुनु निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारग पानी। अवधपुरी में रघुकुल मुनि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धारस करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल नाद नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि, पद कमल विनीत राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माई, वह गलान मोरे सुत नाई। गृह गुर गृह गयऊं तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही अपने गुरु के घर गए, चरण कमल में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहु सुनाऊ, कहीं वशिष्ठ बहु विद समझाऊ। धरहु धीर हुई सुत चारी, तेरे भुवन विदित भगत व्यहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध भक्तों के भयों को हरने वाले होंगे। श्रृंगेर सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम सुविजाज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चारु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे सुपुत्र काम से यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हवन पात्र खील लिए हुए प्रकट भये। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह हव बाँट देहु नृप जाई, जता जोग जय भाग्य बनाई। और दशरथ जी बोले, वशिष्ठ जी, हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवन आती पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदेर से भय पावक, सकल सवही समझाई। परमानंद मगन नृपहरस ने हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद ने मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समासा नहीं था। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली बालाजी महाराज की जय, बोली उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और कल रामायण पाठ में प्रभु राम के अवतार की तरफ बढ़ेंगे।
बोली राघवेंद्र सरकार की जय। और दूसरी बात, अगर आप आगे की राम कथा रामायण पाठ सुनना चाहते हो, इसी तरह के हमारे अन्य धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए, रामायण पाठ श्रवण करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का अपना सहयोग देने हेतु वह अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल कर सकते हैं। और यही 9034664437 पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चालू है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, गृह कलेश आदि कोई शारीरिक समस्या, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़कर अपनी समस्या के समाधान के लिए उपाय जान सकते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज